हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम महेंद्र सर है बेटा और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो आपका 8th क्लास का चैप्टर है वो है बेटा रैशनल नंबर्स। इट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, रैशनल नंबर्स तक पहुंचने से पहले हम बहुत कुछ चीज़ें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं और हम ये मान के चल रहे हैं ये आपको आता है। ठीक है, जस्ट मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा प्रीवियस टर्म्स में। ठीक है, जल्दी से हम पहुंचेंगे रैशनल नंबर्स पे। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आप क्या क्या पढ़ के आए हैं अभी तक। आप क्या नेचुरल नंबर्स पढ़ के आए होंगे, होल नंबर्स आप पढ़ के आए होंगे, इंटीजर्स भी आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहां तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे ऑपरेशंस वगैरह आपको आते होंगे। अब आज जो हम पढ़ेंगे ना बेटा, ये जो मेन चैप्टर है हमारा वो रैशनल नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है, बट उससे जाने से पहले हम कुछ थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद स्लोली हम उस पर मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो बेटा, नंबर्स जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। बेटा रियल नंबर्स नाम से ही पता चल रहा है, रियल नंबर्स क्या होते हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक नंबर्स, मतलब जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स बेटा ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, ये आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें हम एक टर्म होती है आयोटा। तो ऐसा अभी आप इनको भूल जाओ, ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर रियल नंबर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हमने किया रैशनल और इरैशनल में। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स है बेटा वही तो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। हम ये रैशनल नंबर्स ही पढ़ेंगे। फिर अगेन बात आती है सर इरैशनल नंबर क्या होते हैं। बेटा इरैशनल नंबर्स आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इरैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अभी ऐसा हमें इसमें डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, रियल नंबर्स क्या होता है। वो नंबर्स जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं ना, वही बेटा हमारे रियल नंबर्स होते हैं। नंबर्स विच रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिस्टमैटिक मैनर में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इन सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, अच्छा अब जो रियल नंबर्स होते हैं ना बेटा, एक और चीज होती है, ये बाद में पढ़ोगे, बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इनको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अच्छा, रियल नंबर की बात आई तो इसका मतलब रैशनल भी हुआ बेटा और इरैशनल भी हुआ। तो इसका मतलब हम रैशनल नंबर्स को भी और इरैशनल नंबर दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब रियल नंबर्स हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बेटा कुछ टर्म्स होती है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स, ये आपने देखा होगा। ठीक है, एक बार मैं जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूं, फिर प्राइम नंबर से रिलेटेड देखेंगे हम कि कैसे चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं व्हाट आर प्राइम नंबर्स और व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ठीक है बेटा, अब देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बेटा हम कई बार सुनते हैं। ठीक है, सर हमने पढ़ा तो है बट ध्यान नहीं है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, वो नेचुरल नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। नेचुरल नंबर्स which have only 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 और एक खुद नंबर। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, वो नंबर्स जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें,
कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है बेटा रिमाइंडर इज 0। ठीक है, एक 2 ले लो, एक 5 ले लो, 5 के भी कितने फैक्टर्स है, एक तो 1 होगा और 5 होगा। अब आप इन दो नंबर के अलावा कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा कि सर 6, बेटा 6 का एक तो फैक्टर है 1, एक है 6, ये दो तो होंगे, पर आप देखेंगे 6 को मैं 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूं, रिमाइंडर 0 आएगा। और वैसे ही एक नंबर होगा 3, इससे भी आप कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो एक्चुअली 6 के कितने फैक्टर्स हो गए, 4 हो गए। तो ये हमारा 6 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो सर ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, उन्हीं नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो बेटा अब पढ़ लेते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स तो वो नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो सारे क्या होंगे बेटा, कंपोजिट होंगे। क्या बोला मैंने, वो सारे नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएंगे बेटा, कंपोजिट नंबर। सिर्फ 1 का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आप 1 के बारे में लिख लीजिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 एक प्राइम भी नहीं है और नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। अच्छा, जैसे 2 और 5 तो मैंने ले लिया, अब बोलो आप और प्राइम है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो ऐसे कई सारे प्राइम नंबर है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो आप चेक कर लीजिए। तो अब कंपोजिट नंबर में बता चुका 2 से ज्यादा फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर या तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स। तो बेटा कुछ भी ले लो, अब आप प्राइम नंबर्स को छोड़ के 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो। अब आप इनको चेक करेंगे ना बेटा, तो इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, अब 4 का चेक करके बताता हूं, एक तो 1 होगा और 4 तो होगा ही होगा, 2 तो फिक्स है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका एक फैक्टर 2 भी है। 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो ये आपका एक नोट है, क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, अब देखेंगे हम कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर है वो कैसे चेक करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, इसके 2 स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा क्या है 2 स्टेप सर, मैं बताता हूं। पहली स्टेप है, ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। आपको कोई भी गिवन नंबर होगा ना, कि पूछा जाएगा आपको ये नंबर प्राइम है या नहीं है, चेक करो। तो चेक करने का तरीका है उस नंबर का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालो। आप क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर गिवन है आपको उसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है। एग्जैक्ट की आपसे बात ही नहीं कही गई है, पहले आपको बोल दिया गया है अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, एग्जैक्ट पे टाइम वेस्ट मत करिए, अप्रोक्सीमेट निकालना है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। अब आपको सेकंड स्टेप में देखो क्या है, डिवाइड द गिवन प्राइम नंबर बाय प्राइम नंबर्स लेस देन द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट नंबर्स। क्या बोला मैंने, जो गिवन प्राइम नंबर है ना, अच्छा पहले तो आपको कोई नंबर दिया गया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, जो स्क्वायर रूट निकाला है उससे छोटे सारे प्राइम नंबर्स आप फाइंड करो, उन सारे प्राइम नंबर से उस गिवन नंबर को डिवाइड करो। अगर वो एक भी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो सारे प्राइम नंबर्स जो है छोटे निकाले हैं उनसे डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब वो गिवन नंबर प्राइम नंबर है। एक बार फिर बोल देता हूं, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। देखो आपको क्या करना है, कोई गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है अप्रोक्सीमेट। क्या बोला मैंने, अप्रोक्सीमेट। अब उस अप्रोक्सीमेट जो नंबर आया ना उससे स्मॉलर सारे प्राइम नंबर्स आप फाइंड करो, उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू से स्मॉलर जितने भी प्राइम नंबर से आप सारे लिख दो।
अब आपको क्या करना है, उन प्राइम नंबर से, हर एक प्राइम नंबर से उस गिवन नंबर को डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो उन प्राइम नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, अगर वो किन्हीं भी प्राइम नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो ही वो प्राइम होगा। अगर वो उन एक भी प्राइम से डिविजिबल हो जाता है ना बेटा कंप्लीटली, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ये आपको आएगा बेटा एग्जाम्पल से समझ में। पहले तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको बेटा एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन। आपको चेक करना है बेटा, चेक 571 इज प्राइम और नॉट। क्या बोला गया है? आपको चेक करना है 571 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो पहली स्टेप तो क्या बोला था मैंने, ठीक है, पहली स्टेप क्या थी, उसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो 571 है ना बेटा, वो अप्रोक्सीमेटली 24 के आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि सर हमें तो स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं आता। बेटा ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 576 जो होता है ना बेटा, उसका स्क्वायर रूट होता है 24। 576 जो होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 24। तो ये 571 है, तो ये जस्ट 24 से स्लाइटली लेस होगा। तो हमें अप्रोक्सीमेट तो बोला ही नहीं था, हमें पहले स्टेप क्या थी, उसका स्क्वायर रूट निकालो। अच्छा, फिर दूसरी स्टेप में क्या बोला था, वो जो भी वैल्यू आए उससे छोटे सारे प्राइम नंबर्स लिखो। तो बेटा 24 से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स लिखते जाओ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इन सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है 571 को 1 by 1। अगर ये किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये प्राइम है। क्या बोला? इन सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करो 571 को, अगर ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये प्राइम है, और किसी भी एक से डिविजिबल हो जाता है तो बेटा ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 571 को 2 से करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है। 3 से करेंगे तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है बेटा, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, 5 + 7 12 और 12 + 1 13। तो नहीं होगा, ये है 3 से 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से करेंगे, 5 से भी नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो ऐसे आप जब चेक करेंगे ना बेटा, तो आप इन सबसे चेक करने के बाद आप फाइंड करेंगे कि ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो उसके बाद हम कह देंगे बेटा सिंस 571 इज नॉट डिविजिबल बाय any of these prime numbers, since 571 is not divisible by any of these prime numbers, therefore it is a prime number. Therefore 571 is prime number. ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए। अच्छा, अब आप इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट वन फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम। क्या बोला, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। बेटा 4 ऑप्शन है, चारों चेक करेंगे हम 1 by 1। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए को चेक करते हैं। ए क्या है आपका, 141 है। तो बेटा 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 12। क्या होता है, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12। तो जो 141 होगा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12। ठीक है, क्योंकि 144 कितना होता है, √144 इज 12। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 5 7 और 11, सिर्फ यही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 141 को इन सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। 2 से डिवाइड नहीं होगा बेटा क्योंकि लास्ट डिजिट इज ऑड। 3 से करो, 3 से क्या होता है बेटा, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो इनका सम करो डिजिट्स का, 1 + 4 + 1 इट इज 6।
ये तो 6 तो 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली 141 विल बी डिविजिबल बाय 3। आप डिवाइड करिए, 141 को 3 से डिवाइड करेंगे ना आप, तो बेटा आपका आएगा 4 जा 12 47। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए कंप्लीटली। यहां पे आपने देखा ये 141 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब 141 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 141 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, अब आते हैं 241 पे। 241 को चेक करते हैं अगेन। 241 को चेक करेंगे तो ये होगा 16 256 अंडर रूट ऑफ 256 कितना होता है बेटा 16, अंडर रूट ऑफ 256 कितना होता है बेटा 16, और ये है 241। तो जो अंडर रूट ऑफ 241 होगा ना विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16, क्योंकि ये 256 के इक्वल है। अगेन 16 से छोटे प्राइम नंबर निकालो, 2 3 5 7 11 13, बस यही है। अगला तो 17 हो जाता है, वो इससे बड़ा हो जाता है। तो आप इसको डिवाइड करो 241 को, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा और 13 से भी नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 241 इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो 241 इज अ प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि ये एक भी प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सो आपका करेक्ट आंसर है बेटा डी। हमें बाकी तो दो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें अपने खुद पे भरोसा है कि हमारी कैलकुलेशन सही है, तो बाकी दो ऑप्शन को चेक करके आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो बाकी के दो हम चेक नहीं कर रहे हैं, इसको आप नोट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, असेंडिंग ऑर्डर में है। प्राइम नंबर्स हैं 4, वो किस ऑर्डर में? असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलर टू लार्जर। ये भी हमें क्लियर है सर। अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। पहले 3 प्राइम नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आपको गिवन है 385 है, और जो लास्ट 3 हैं उनका प्रोडक्ट है 1001। क्या बोला मैंने? 4 प्राइम नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो पहले 3 जो प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट है 385, और जो लास्ट 3 प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट है 1001। तो आपको वो लास्ट नंबर फाइंड करना है। अच्छा, अब पहली बात तो आती है कि सर इसमें प्रोसीड कैसे करें, कुछ हमें तो आता पता ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा प्रोसीड करने का तरीका आप ये देखो, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या है बेटा 385। अब दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि लास्ट डिजिट कितनी बेटा 5। अच्छा, लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब एक प्राइम नंबर तो 5 होगा ही होगा, क्योंकि 5 तभी आ सकता है जब एक प्राइम नंबर 5 हो। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर तो 5 है, ये तो हमारा श्योर हो गया। बाकी के दो हमें नहीं पता। तो बेटा 38, अगर एक प्राइम नंबर इसका 5 है, तो इसका मतलब ये 385 बेसिकली इसका एक फैक्टर है ना 5, तो इसका मतलब 385 किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या करिए बेटा, 385 को 5 से डिवाइड करिए, तो आपको मिलेगा 7 5 जा 35, अगेन 7 5 जा 35। क्या बोला मैंने? इसका एक फैक्टर प्राइम फैक्टर तो 5 होगा, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक फैक्टर 5 है, तो इसका मतलब ये गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ये बात भी सही है। तो हमने देखा 77 है। अब ये देखना है आपको 77 किन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो सर ये तो सिंपली 7 और 11 का प्रोडक्ट है। तो बस हमें 3 प्राइम नंबर्स चाहिए थे, 5 हमने पता लगाया, यही मेन काम था 5 का पता लगाना, और ये देखना कि 385 को हमें 5 से डिवाइड करके जो रिक्वायर्ड 2 प्राइम नंबर्स है वो फाइंड आउट करना है। तो आपके पास 2 प्राइम नंबर्स और आगे 5 11 और 7, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे बेटा 5 7 और 11। ये तो आपके 3 प्राइम नंबर आ गए असेंडिंग ऑर्डर में। और ये एक और देखो, फर्स्ट 3 है, ये क्या है? फर्स्ट 3 है, तो इसका मतलब ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो चौथा प्राइम नंबर क्या होगा बेटा? इसके बाद में ही होगा। और ये भी बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं ये सारे प्राइम नंबर्स। तो बेटा एक चीज आपको दी गई है, लास्ट 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है? 1001। तो आप इसको क्या कर लीजिए बेटा, x मान लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो इससे बड़ा ही होगा 11 से, तो इस प्राइम नंबर को आप मान लीजिए x। तो आपको पता होना चाहिए अब जो लास्ट 3 का जो प्रोडक्ट होगा ना बेटा 7 × 11 × x,
इन तीनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है, ये होगा 1001। अब ठीक है, अब इस वैल्यू को निकालना है x को, तो बेटा ये क्या हो जाएगी आपकी 1001 अपॉन 7 इंटू 11। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर में है, तो इधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो अपॉन 7 इंटू 11। आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपका जो रिक्वायर्ड प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 13। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो फाइनल वैल्यू आई है प्राइम नंबर जो आपको पूछा गया था उसकी वैल्यू है 13। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।